आपके पास कागज है, कागज फेंको। हाँ भाई हम शंकराचार्य हैं, ये लोगों कागज देखो, ये प्रूफ है, ये मेरे को ऐसे से यहाँ बने हैं, ऐसा सब इससे दीक्षा लिए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, कागज नहीं है, बहानाबाजी हजार। आप राष्ट्रपति हो क्या, आप प्रधानमंत्री हो क्या, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पूछेगा, वो तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। इस तरह का नरगल बातें। वो शंकराचार्य नहीं है, गलतफहमी मत रहे, नेताजी है। चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार से हार गए। चंद्रशेखर रावण आ गया है, आपका पक्ष में कूद गया है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप क्या करना चाहते हो, हिंदुओं को मरवाना चाहते हो? जो त्रिवेणी नोच तक जाएंगे, पालकी में बैठ करके उतरेंगे नहीं, 10 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना रहीसी है। आप 10 कदम पैदल चलिए, वहाँ भीड़ है भाई। आप साधारण नागरिक बन के जाइए, आप एक नेता बन के जाइएगा और बोलिएगा कि हम यहाँ हुड़दंग करेंगे और उनका नेता के भाषा बोलिएगा तो कुछ भी हो सकता है। भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ हिंदुओं, मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब और भी यहाँ जो कई घटना हुई है भारत देश में, उसके ऊपर में नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे कहाँ, यहाँ पर सरकार को घेरना होगा, बीजेपी को कहाँ घेरना होगा, कैसे करके एक रणनीति तैयार करेंगे, वहाँ जाकर हुड़दंग मचाएंगे और वहाँ जाकर के धरना देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर और यूपी पुलिस के बीच जुबानी जंग हुई, लेकिन इसके बाद अब वो एक जंग में तब्दील होती नजर आ रही है। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर प्रयागराज स्नान के लिए गए थे, लेकिन जब वो स्नान के लिए जाते हैं अपने 200 अनुयायियों के साथ रथ पे बैठ के, तो उन्हें यूपी पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा रोक दिया जाता है। जो 200 अनुयायी हैं उनकी प्रशासन से झड़प होती है, बैरिकेडिंग भी तोड़ी जाती है। कहीं ना कहीं ये सुनने में भी आ रहा है कि हाथापाई जैसी स्थिति भी हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो अपने वापस शीश में जाके बोलते हैं कि ठीक है, हम स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जब उनके अनुयायियों के साथ दुर्व्यवहार करा जाता है प्रशासन द्वारा, लाठीचार्ज जैसी स्थिति बन जाती है, तो वो यूपी पुलिस को चैलेंज करते हैं कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं स्नान करके ही जाऊंगा। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया कि जब महाकुंभ हुआ था तो उन्होंने बोला था कि जो महाकुंभ में भगदड़ मची, जो इन लोगों ने अपनी जान गंवाई, वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की जिम्मेदारी जो थी नाकाम हो गई, जो यूपी गवर्नमेंट थी वो नाकाम हो गई। प्रशासन कहीं ना कहीं, व्यवस्था कहीं ना कहीं चूक थी, जिस वजह से महाकुंभ में जो स्थिति हमें देखने को मिली खौफनाक, अगर वो स्थिति सही होती तो ऐसी नहीं किया जाता। तो उन्हें कहीं ना कहीं यूपी पुलिस और जो हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उनके ऊपर भी निशाना साधा कि ये लोग मेरे से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इनके अगेंस्ट में बोल दिया था महाकुंभ वाले विवाद को लेकर। तो इसके ऊपर क्या सोचते हैं हमारे प्रवक्ता जो हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं कि वो जब जाते हैं फिर झड़प हो जाती है, चैलेंज वो देते हैं, उसके बाद आप क्या देखें? देखिए, वो बिहार में अपना कैंडिडेट उतारे थे, वो नेताजी है। आप लोग गलतफहमी में है, शंकराचार्य नहीं है। वो उनको कहाँ से सर्टिफिकेट मिला है? सर्टिफिकेट दिखाएं कि शंकराचार्य है। शंकराचार्य उनको तो वहाँ यूपी प्रशासन पूछ रही है कि भैया आप क्या है, आप अपने आप को कागज दिखाइए ना भैया। अगर आप शंकराचार्य तो कागज दिखाइए, कागज नहीं है, बहानाबाजी हजार। आप राष्ट्रपति हो क्या, आप प्रधानमंत्री हो क्या, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पूछेगा, वो तय करेगा कि शंकराचार्य कौन है। इस तरह का नरगल बातें। भैया आपके पास कागज है, कागज फेंको। हाँ भाई हम शंकराचार्य हैं, ये लोगों कागज देखो, ये प्रूफ है, ये मेरे को ऐसे से यहाँ बने हैं, ऐसा सब इससे दीक्षा लिए हैं। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, तो इसलिए वो गुस्सा कर रहे हैं कि भैया हम काहे कागज दिखाएंगे। अरे भैया कागज होगा तब न दिखाओगे। वो स्वघोषित शंकराचार्य है, अपना खुद से। हाँ भाई, जैसे मैं हूँ, मैं बोल दिया हाँ भाई मैं शंकराचार्य आज के बाद, वैसे ही वो स्वघोषित अपने आप को, मैं तो गुरु जी का चरण का धूल हूँ, है ना। हम कुकर तेरे दरबार, हम तो गुरुद्वारा का गुरु महाराज का सेवक हैं। लेकिन हम अगर बोल दें तो उसी टाइप से वो बोल दिए कि भैया मैं शंकराचार्य हूँ। वो शंकराचार्य नहीं है, गलतफहमी मत रहे, नेताजी है। वो चुनाव लड़ चुके हैं, बिहार से हार गए, जमानत जब्त हो गया उनका। अरे भैया आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए ना। छद्म वेश में क्यों, संत के वेश में क्यों लड़ रहे हो चुनाव? नेता बन के खुल ताल ठोक करके लड़िए विपक्ष से कि हाँ भाई मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, आप लोग मेरे को वोट दीजिए, आप लोग मेरे को वोट दीजिए, आप लोग मेरे को वोट दीजिए, मैं ऐसे ठीक करूँगा, मैं हिंदुत्व का काम करूँगा। आप कभी कांग्रेस का भाषा बोलते हैं, कभी टोटी भैया का भाषा बोलते हैं। अभी चंद्रशेखर रावण आ गया है, आपका पक्ष में कूद गया है आपको सपोर्ट करने के लिए। आप क्या करना चाहते हो? हिंदुओं को मरवाना चाहते हो, कांग्रेस राज्य लाना चाहते हो, हिंदुओं को कटवाना चाहते हो। आपका बात में लोग भी आ रहे हैं, फंस जा रहे हैं आपका वेशभूषा देख करके। आपके पास एक विक्टिम कार्ड है, बात में गौ माता को ये मारा जा रहा है, गौ माता को मारा जा रहा है। ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। गौ माता का नाम सुनते के साथ यहाँ का आवाम थोड़ा सिंपैथी में पिघल जाते हैं, उनके तरफ हो जाते हैं। ये बहुत मोटा और तगड़ा विक्टिम कार्ड है। तो आपको लगता है जिस तरीके से बर्ताव करा गया, उनके जो भक्त थे, अनुयायी थे, उनके साथ जो बर्ताव करा गया और बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई, झड़प मच गई, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं ये गलत करा गया है उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई गलत नहीं।
आप वहाँ लास्ट ईयर में वहाँ भगदड़ मच गई थी, बहुत सारे भक्त जो अनुयायी मारे गए थे, है ना। तो उसमें फिर ऐसे ही अगर वो उनका मनसा ऐसे ही था, वहाँ जाके हुड़दंग मचाना, पालकी में बैठ करके जाएंगे, हाँ एकदम नोज तक, वो जो त्रिवेणी नोज तक जाएंगे, पालकी में बैठ करके उतरेंगे नहीं, 10 कदम पैदल नहीं चल सकते हैं, इतना रईसी हैं आप। 10 कदम पैदल चलिए, वहाँ भीड़ है भाई, वहाँ भगदड़ अगर मच जाती है, किसी प्रकार का अगर कुछ इलीगल हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो उसका जिम्मेदारी प्रशासन का है। आप ही बोलिएगा इस्तीफा दो इस्तीफा दो, तो इतना आदमी मर गया, इतना आदमी मर गया, तो भैया कहीं कभी लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया न बिगड़े, उसका स्थिति सही रहे, प्रशासन मुस्तैद रहती है, एक्टिव रहती है, हर तरह से ये रहती है। तो आप जो है वहाँ पर जा करके आप चेला चपाटी के साथ हुड़दंग मचाएंगे, कानून से बड़ा थोड़ी है आप, संविधान से बड़ा थोड़ी है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि ये लोग तो मुझसे बदला लेना चाहते हैं, ऊपर से ऑर्डर आएगा, ऑर्डर का मतलब ऊपर से वो इशारा कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो योगी आदित्यनाथ की जो है उन्होंने इनको ऑर्डर दिया होगा पुलिस को कि इनको आने मत दें, इनको अनुमति नहीं है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जाइए, आप साधारण नागरिक बन के जाइए, आप एक नेता बन के जाइएगा और बोलिएगा कि हम यहाँ हुड़दंग करेंगे और उनका नेता का भाषा बोलिएगा तो कुछ भी हो सकता है। आप पादरी का भाषा बोलिएगा, आप पोप का भाषा बोलिएगा, आप मौलाना साहब का भाषा बोलिएगा, आप एक संत के रूप में जाइए, आपका वहाँ स्वागत है। आप मौलाना का भाषा क्या बोल रहे हैं? वो तो भगवा रंग का चोला ओढ़ के चलते हैं, तिलक लगा के चलते हैं, भगवा इधर उधर उनके आसपास भगवा ही भगवा रहता है, भगवे के रंग में वो लिप्त रहते हैं, और आप बोल रहे हैं कि वो मुल्ले की भाषा बोलते हैं। मुल्ले नहीं बोला, मौलाना बोला। मौलाना की भाषा क्या बोलते हैं? जांच का विषय है, पादरी का भी हो सकता है, जांच का विषय, इस पर जांच करिए ना, जांच कमेटी बैठाइए। वो जैसा भाषा बोलते हैं, हम लोग को तो, हमको क्या दुश्मनी है उससे? दुश्मनी मेरा भैंस खोल के ले गए हो, मेरा क्या दुश्मनी है? लेकिन मैं उनका हरकत हाव भाव देख करके बता रहा हूँ कि वो मौलाना का भाषा बोलते हैं, पादरी का भाषा बोलते हैं, और जिस तरह का हाव भाव विक्टिम कार्ड खेलते हैं गौ माता को लेकर के, उन पर हमको शक होता है। जांच का विषय है, उनका जांच किया जाए। वो जो है ना वो भेजे हुए हैं, ये जो है ना इनकी भाषा बोलते हैं, कांग्रेसियों की भाषा बोलते हैं, ये भेजे गए हैं वहाँ पर हुड़दंग मचा करके, वहाँ पर जो है भगदड़ मचा देते। वहाँ जो है इमरजेंसी गेट था, इमरजेंसी गेट को भी खुलवा दिया, वहाँ धरना के लिए बैठ गए, लोगों को खाली परेशान करने के लिए, कैसे परेशान हो जाए इन लोग कैसे। तो ये चीज़ जो है ना, वहाँ योगी बाबा का शासन है, योगी बाबा का शासन है, वहाँ 1 इंच भी गलत नहीं होने देंगे, किसी प्रकार का जान माल का नुकसान किसी का नहीं होने देंगे। अगर जान माल का नुकसान हो जाती है, भगदड़ हो जाती है, तो बहुत सारे पत्रकार आ जाएंगे, तुरंत बोलेंगे इस्तीफा दो, टोटी भैया आ जाएंगे, तुरंत इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, टोटी भैया दौड़ के आ जाएंगे। इसी के लिए मौका करके तो ताक में है कि सरकार कैसे करके गिर जाए, लोग लगे हुए हैं। और इस टाइप से संत के रूप में लोग अपना आदमी भेज दिया है कांग्रेस कि जाओ उसके किसी प्रकार बदनाम करो, मोदी सरकार को अपमान करो, उनको घेरो, ये घेर रहे हैं। आपने बोला कि जैसे जो शंकराचार्य हैं वो भाषा बोलते हैं कांग्रेस की, मौलाना की भाषा, तो आपको क्या लगता है जो कांग्रेस की भाषा है वो क्या देशद्रोही वाली है, या वह ऐसी भाषा है जो संविधान के खिलाफ जाती है, या फिर देश हित की भाषा नहीं है कांग्रेस की भाषा? कांग्रेस मतलब पाकिस्तान, हिंदुस्तान का जहां जहां जमीन खोदोगे मंदिर निकलेगा। मैं पहले ही बोल रहा हूं, इसका नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, जहां खोदोगे मंदिर निकलेगा। और भ्रष्टाचार को खोदोगे तो कांग्रेस निकलेगा, कांग्रेस को खोदोगे तो मुगल निकलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं हिंदुओं, मैं फिर कह रहा हूं कांग्रेस तुम्हारी पार्टी नहीं है। कांग्रेस का मतलब एक थाल में सजा करके कश्मीर को पाकिस्तान को दे देगा। कांग्रेस का मतलब सनातन धर्म खत्म, हिंदुत्व खत्म, सत्यानाश करके धर देगा। और ये इनका पार्टी के लिए काम करता है। ये जो तथाकथित शंकराचार्य है ना, ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं। हाँ, ये जान जाइए, गलतफहमी में मत रहो देशवासियों, इनका बात में आओगे सबको मरवा देगा, सबको कटवा देगा ये। हाँ, इनका झांसा में मत आना और गलतफहमी में मत रहना। ये नेताजी हैं और नेताजी को प्रणाम है। नेताजी आप ढंग से नेतागिरी करिए, आप संत के वेश में जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं ऐसे मत करिए। अपना पार्टी बना लीजिए या फिर निर्दलीय चुनाव लड़िए। बार बार आप बिहार में भी चुनाव लड़ करके हार करके भागे हैं वहाँ से। आपने बोला कि गौ माता के नाम पे विक्टिम कार्ड खेलते हैं। बिल्कुल, बार बार विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गौ माता को कटवा रहे हैं, गौ माता का ये जो स्लेटर हाउस बंद नहीं करवा रहे हैं मोदी जी, अरे गौ माता डेली मारे जा रहा है, ये इस टाइप का बोल करके लोग को सिंपैथी पे पिघला देते हैं, बहुत जल्दी सिंपैथी में आ जाते हैं इनके चक्कर में। लेकिन आप जो है नेताजी ऐसे मत करिए, हिंदुओं को मत सताइए। हिंदू 1070 साल से मारा जा रहा है और उनको जो है ना सही रास्ता दिखाइए। आप अगर शंकराचार्य बनने का कोशिश कर रहे हैं, बनिए। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई कागज नहीं है, लेकिन आप अगर बनना चाह रहे हैं, संत बनना चाह रहे हैं, तो चाहे 2 नाव में चढ़िएगा। तो एक कहावत है बिहार में ना कि 2 नाव में चढ़ोगे इधर उधर तो
कहानी खत्म हो जाएगा। एक नाव में चढ़िए, चाहे संत वेश में रहिए चाहे नेता बनिए, दोनों काम नहीं करिए। चाहे आप देखिए इतना सारा साधु संत है, इतना नेता है, इतना शंकराचार्य है, 4 शक्तिपीठ है, यही कहे हमेशा ये मेरे चर्चा में रहते हैं। जहाँ देखो यही हुड़दंग मचाने पहुँच जाते हैं। ये कभी बांग्लादेश पर कभी नहीं बोलेंगे, कभी कश्मीर में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया इसके बारे में नहीं बोलेंगे, है ना। और भी यहाँ जो कई घटना हुई है भारत देश में उसके ऊपर में नहीं बोलेंगे। जब बोलेंगे कहाँ, जहाँ पर सरकार को घेरना होगा, बीजेपी को कहाँ घेरना होगा, कैसे करके एक रणनीति तैयार करेंगे, वहाँ जाकर हुड़दंग मचाएंगे और वहाँ जाकर के धरना देंगे, अब भूख हड़ताल करेंगे। ये सब विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। आपके नजरिए मिथुन और गाय अलग अलग है? जी, मिथुन और गाय अलग अलग है? मिथुन क्या? मिथुन गाय है। आपके नजरिए मिथुन और गाय अलग अलग है या एक ही है? देखिए, मिथुन और देसी गाय की बात कर लेते हैं थोड़ा। देसी गाय होती है, और एक जो होती है विदेशी, जो उसको बोलते हैं ना हाइब्रिड वाली, हाइब्रिड गाय उसको बोलते हैं। गाय तो गाय होती है ना? नहीं नहीं, एक पूतना माँ होता है ना, माँ, एक माँ होती है माँ, असली माँ। एक माँ होता है जो हमें दूध पिलाती है माँ, और एक होता है पूतना। अब पूतना के चक्कर में हमारा माँ मारी जा रही है, देसी गौ माता मारी जा रही है, उसकी नस्ल खत्म हो गई क्योंकि लोग वो दूध ज्यादा देती है ना। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि गाय हमारे लिए पूजनीय है, मिथुन खा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो जीव हत्या को प्रमोट कर रहे हैं? चाहे मिथुन हो, चलिए ठीक है, आपने बोला कि मिथुन अलग होती है, गाय जो देसी गाय अलग होती है, क्योंकि देसी गाय माँ होती है वो दूध देती है, लेकिन जीव तो जीव होता है। जीव हत्या करना, मिथुन भी तो एक गाय ही है, चलो बेशक वो ना दूध देती हो, चलो वो अंग्रेजी गाय हो, देसी गाय ना हो, लेकिन जीव तो जीव है। आप किसी को मार के खाएंगे तो फिर क्या बात रह जाएगी? सुधांशु त्रिवेदी पत्रकार साहिबा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी मार के खाने नहीं बोले हैं, गलतफहमी के खाने के लिए नहीं बोल रहे हैं हम, आपको ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने डिफरेंशिएट करा है कि गाय और मिथुन अलग है, हमारे उधर वहाँ पे मिथुन खाया जाता है। अरे नहीं बोले हैं, ऐसे खाया जाते हैं, नहीं बोले हैं। आप थोड़ा फिर से न्यूज सुन लीजिएगा। देखिए, देसी गाय एक होता है, एक होता है हाइब्रिड गाय जो मिक्स। मेरी बात सुनिए, देसी गाय जो है ना, उनकी पहचान है टनाटन बोलेगा, पूरा शरीर में रोआं जो है ना उसका बहुत घना रहेगा, और वो पहाड़ पत्थर पर चढ़ जाएगा, सर्दी जाड़ा गर्मी बहुत बर्दाश्त करती है, 1 लीटर दूध देती है बहुत मुश्किल से, इसलिए उसको कोई पालना नहीं चाहते। ये जर्सी गाय जो है ना, ये गाय जो है ये 10 लीटर 20 लीटर दूध देती है, और ये बिजनेस हो गया है। तो इसके चक्कर में हमारे देसी गौ माता, जो असली गौ माता है, हमारा देश की है, यहाँ की है, वो मारी जा रही है। किसी भी जीव को मारना सही है या गलत है आपके नजरिए में? गलत है, बिल्कुल गलत है। तो बस, हाँ, अगर कोई सांसद बोले ये अलग है, ये अलग है, हम उधर चल सकता है, नॉर्थ में, ईस्ट में चल सकता है, वहाँ पे गाय नहीं खाते, वहाँ मिथुन खाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको आपत्तिजनक लगता है? देखिए, मांस खाने कौन सिखाया यहाँ? अंग्रेज आया, मुगल आया, वो सब सिखाया। वो सब परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रही है, लोग शाकाहारी हो रहे हैं। राजस्थान चले जाइए, गुजरात चले जाइए, आपको सब शाकाहारी मिलेंगे। आपको इधर बंगाल चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, आपको वहाँ मैक्सिमम जो है ना मछली खाने वाले लोग मिलेंगे। मछली खाते हैं, है ना, और मटन चिकन भी खाते हैं थोड़ा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि शाकाहारी धीरे धीरे लोग इसके बारे में जान गए। जो जान जाएगा शाकाहारी क्या भोजन क्या चीज़ है, बीमारी से नहीं होती है ना। मांस को बढ़ाता है, चारों तरफ नया नया डिजाइन का बीमारी हो जाएगा मांस खाने से। लोग इसके बारे में जान जाएंगे ना, धीरे धीरे अपने आप छोड़ देंगे। जो करही मिन मांसाहारा ओ होवे गिद्ध में अवतारा, जो करही मिन मांसाहारा ओ होवे गिद्ध में अवतारा, 64 लाख योनि भरमाई फिर भी वही गिद्ध कहलाई। बार बार किसी का मांस आप नोच के खाओगे, गिद्ध बार बार बनोगे, बार बार जो है ना आपको जो है गिद्ध घर में जन्म होगा। जी, इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।